जय श्री हरि। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने अध्याय 18 के श्लोक 40 का श्रवण किया था, जिसमें प्रभु ने बतलाया पृथ्वी में या आकाश में या देवताओं में तथा इसके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित है। इन तीनों गुणों से रहित है। त्रिगुण क्या है? सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। तो यही प्रभु कहते हैं कि सृष्टि के समस्त पदार्थों को तो तीनों गुणों से युक्त बतलाए हैं। इस श्लोक 40 में प्रभु श्लोक 40 के बाद जो है श्लोक 41 प्रारंभ हो, उसके पहले प्रभु से नम्र निवेदन। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो प्रभु इस अध्याय यानी अध्याय 18 के पहले श्लोकों में अर्जुन ने संन्यास और त्याग का तत्व जो है वो अलग अलग जानने की इच्छा प्रकट की थी। अतः दोनों का तत्व समझाने के लिए पहले इस विषय पर विद्वानों की सम्मति बतलाकर 4 से 12वें श्लोक तक भगवान ने अपने मत के अनुसार त्याग और त्यागी के लक्षण बतलाए। उसके बाद 13वें से 17वें श्लोक तक संन्यास यानी सांख्य के स्वरूप का निरूपण करके संन्यास में सहायक सत्व गुण का ग्रहण और उसके विरोधी रज एवं तम का त्याग कराने के उद्देश्य से से 18वें से 40वें श्लोक तक गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता आदि मुख्य पदार्थों के भेद समझाए और अंत में समस्त सृष्टि को गुणों से युक्त बतलाकर उस विषय का उपसंहार किया। वहां त्याग का स्वरूप बतलाते समय भगवान ने यह बात कही थी कि नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, अपितु नियत कर्मों को आसक्ति और फल के त्याग पर करते रहना ही वास्तविक त्याग है। किंतु वहां यह बात नहीं बतलाई कि किसके लिए कौन सा कर्म जो है नियत है, किसके लिए कौन सा कार्य जो है कर्म जो है वो नियत है। अतः अब संक्षेप में नियत कर्मों का स्वरूप त्याग के नाम से वर्णित कर्मयोग में भक्ति का सहयोग और उसके फल ब्रह्म सिद्धि की प्राप्ति बतलाने के लिए पुनः उसी त्याग रूप कर्मयोग का प्रकरण प्रारंभ करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के स्वाभाविक नियत कर्म बतलाने की प्रभु प्रस्तावना करते हैं श्लोक 41 और उसके आगे। तो श्लोक 41 प्रारंभ हो प्रभु, उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन
यदि आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तो श्लोक 41, ब्रह्मन् क्षत्रिये विशाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि परविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणैः। ब्रह्मन् क्षत्रिये विशाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि परविभक्तानि स्वभाव प्रभैर्गुणे। हे परंतप प्रभु अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे परंतप क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं, अलग किए गए हैं। मतलब चारों वर्णों के जो कर्म हैं वो स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा ही अलग किए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों ही द्विज हैं। तीनों का ही जगोपवित्त धारण पूर्वक वेदाध्ययन में और यज्ञ आदि वैदिक कर्मों में अधिकार है। किनका? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का। इसी कारण से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों शब्दों का समास किया गया है। शूद्र द्विज नहीं है, अतएव उनका जगोपवत्य धारण में तथा वेदाध्ययन में तथा यज्ञ आदि वैदिक कर्मों में अधिकार नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए प्रभु ने इस श्लोक में शूद्रानाम पद से उनको अलग कहा गया है। अब पूर्व श्लोक में की हुई प्रस्तावना के अनुसार पहले ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बतलाते हैं प्रभु कि ब्राह्मण के कर्म क्या है। श्लोक 42 में तो श्लोक 42, समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवैव च ज्ञानम विज्ञानमस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाजम। समः दमः तपः शौचम शांति आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्रह्म कर्म स्वभावजम है। तो क्या बतलाते हैं ब्राह्मण के कर्म? अब सुनिए उसका हिंदी रूपांतर। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिया और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। ब्राह्मण वर्ण के स्वाभाविक कर्म हैं। तो यहाँ पर एक शब्द पद आया है शांति, किसको कहते हैं? तो दूसरों के द्वारा किए हुए अपराधों को क्षमा कर देने का नाम शांति है। 10वें अध्याय के 4 श्लोक की व्याख्या में भी क्षमा के नाम से और 13वें अध्याय के 7वें श्लोक की व्याख्या में शांति के नाम से इस भाव को भली भांति समझाया गया है पूर्व में। तो अब आगे के श्लोक जो है 43 में, लेकिन उसके पहले एक और भी प्रश्न उठता है
कि मनुस्मृति में तो ब्राह्मण के कर्म स्वयं अध्ययन करना और दूसरों को अध्ययन कराना, स्वयं जग करना और दूसरों को जग कराना तथा स्वयं दान लेना और दूसरों को दान देना, इस प्रकार 6 कर्म बतलाए गए हैं ब्राह्मण के लिए। और यहाँ सम दम आदि प्राय सामान्य धर्मों को ही ब्राह्मणों के कर्म बतलाया गया है। इसका क्या भाव है, क्या अभिप्राय है? यहाँ बतलाए हुए कर्म केवल सात्विक है। जो प्रभु ने ये कर्म बतलाए हैं ब्राह्मण का, वो कर्म जो है वो केवल सात्विक है। इस कारण ब्राह्मण के स्वभाव से इनका विशेष संबंध है। इसलिए ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों में इनकी ही गणना की गई है, अधिक विस्तार नहीं किया गया है। इसके सिवा जो मनुस्मृति आदि में अधिक बतलाए गए हैं उनको भी इनके साथ समझ लेना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बतलाकर अब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बतलाते हैं प्रभु अर्जुन को। वो क्या है? शौर्यम तेजो धृति द्राक्ष्यम युद्धे च परिपलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्यम तेजः धृति दाक्षयम युधे च अपि अपलायनम दानम ईश्वर भाव च छात्रम कर्म स्वभावजम। प्रभु कहते हैं शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, युद्ध से न भागना, दान देना और स्वाभाविक, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। क्षत्रिय के क्या कर्म बतलाए प्रभु इस श्लोक में? श्लोक 43 में शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, शूरवीरता किसको कहते हैं? बड़े से बड़े बलवान शत्रु का न्याययुक्त सामना करने में भय न करना तथा न्याययुक्त युद्ध करने के लिए सदा ही उत्साहित रहना और युद्ध के समय साहस पूर्वक गंभीरता से लड़ते रहना शूरवीरता है। और भीष्म पितामह का जीवन जो है इसका ज्वलंत उदाहरण है। अब जो है श्लोक 44 प्रारंभ हो, उसके पूर्व और भी प्रश्न इस श्लोक से उठता है 43 से कि युद्ध में न भागना किसको कहते हैं? युद्ध करते समय भारी से भारी संकट आ पड़ने पर भी पीठ न दिखलाना, हर हालत में न्यायपूर्वक सामना करके अपनी शक्ति का प्रयोग करते रहना और प्राणों की परवाह न करके युद्ध में डटे रहना ही युद्ध में न भागना है। इसी धर्म को ध्यान में रखते हुए वीर बालक अभिमन्यु ने 6 महारथियों से अकेले युद्ध करते करते प्राण अपने गंवा दिए, किंतु शस्त्र नहीं छोड़े उन्होंने। आधुनिक काल में भी राजस्थान के इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जिनमें वीर राजपूतों ने युद्ध में हार जाने पर भी शत्रु को पीठ नहीं दिखलाई और अकेले सैकड़ों हजारों सैनिकों को से जूझकर अपने प्राण गंवा दिए। अब ईश्वर भाव एक पद आया है, इसको किसे कहते हैं?
शासन के द्वारा लोगों को अन्यायचरण से रोककर, शासन के द्वारा लोगों को अन्यायचरण से रोककर सदाचार में प्रवृत्त करना, सदाचार में लगाना, दुराचारियों को दंड देना, लोगों से अपनी आज्ञा का न्यायुक्त पालन करवाना। न्यायुक्त पालन, ध्यान रहे, यहां पर लोगों से अपनी आज्ञा का न्यायुक्त पालन करवाना तथा समस्त प्रजा का हित सोचकर निस्वार्थ भाव से प्रेम पूर्वक पुत्र की भांति उनकी रक्षा करना और पालन पोषण करना, यह ईश्वर भाव है। अब एक प्रश्न और उठता है कि मनुस्मृति में तो प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना और विषयों में आसक्त न होना, ये क्षत्रियों के कर्म जो है वो संक्षेप में बतलाए गए हैं और यहाँ प्राय दूसरे भी बतलाए गए हैं। इसका क्या भाव है, क्या अभिप्राय है? यहाँ क्षत्रियों के स्वभाव से विशेष संबंध रखने वाले कर्मों का वर्णन है। अतः मनुस्मृति में बतलाए हुए कर्मों में से क्षत्रियों के स्वभाव से विशेष संबंध रखने वाले प्रजा पालन और दान, इन दो कर्मों को तो यहाँ से लिया गया है, किंतु उनके अन्य कर्तव्य कर्मों का यहाँ विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया गया है। इसलिए इसके सिवा जो अन्य कर्म है, जो अन्य कर्म है, क्षत्रियों के लिए दूसरी जगह कर्तव्य बतलाए गए हैं, उनको भी उनके साथ ही समझ लेना चाहिए। इस प्रकार क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके अब वैश्य और शूद्रों के स्वाभाविक कर्म बतलाते हैं प्रभु अर्जुन को। वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म क्या है? वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म क्या है? श्लोक 44 में वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्मों का प्रभु ने वर्णन किया है। उसको ध्यान पूर्वक आप श्रवण करें। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम, ध्यान से सुनिए, कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। क्या कहते हैं प्रभु? कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम्। खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। क्या? खेती, गौपालन, गाय पालना और क्रय विक्रय रूप और सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अब यहां आता प्रश्न, कृषि यानी खेती करना क्या है? न्यायकुल जमीन में बीज बोकर गेहूं, जौ, चने, मूंग, धान, मक्की, उड़द यानी जितने भी इस खाद्य पदार्थों को, कपास और नाना प्रकार के अनेक प्रकार की औषधियों को और उसी प्रकार देवता, मनुष्य और पशु आदि के उपयोग में आने वाली अन्य पवित्र वस्तुओं को उत्पन्न करने का नाम जो है कृषि यानी खेती करना है। गौरक्ष्य यानी गौपालन किसको कहते हैं? नंद आदि गोपों की भांति
गौओं को अपने घर में रखना, उनको जंगल में चराना, घर में भी यथा आवश्यक चारा देना, जल पिलाना तथा व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से उनको बचाना। उनसे दूध, दही, घृत आदि पदार्थों को उत्पन्न करके उन पदार्थों से लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना और उसके परिवर्तन में प्राप्त धन से अपनी गृहस्थी सहित उन गौओं का भली भांति न्यायपूर्वक निर्वाह करना गौरक्ष यानी गौ पालन है। पशुओं में गौ प्रधान है तथा मनुष्य मात्र के लिए क्षमा कीजिए मौसम के कारण अब आता है वाणिज्य यानी क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार क्या है। मनुष्यों के और देवता, पशु, पक्षी आदि अन्य सारे प्राणियों के उपयोग में आने वाली समस्त पवित्र वस्तुओं को धर्मानुकूल खरीदना और बेचना तथा आवश्यकता अनुसार उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाकर लोगों की आवश्यकता को पूर्ण करना वाणिज्य यानी क्रय विक्रय का व्यवहार है। वाणिज्य करते समय यानी व्यापार करते समय वस्तुओं के खरीदने बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम दे देना या अधिक ले लेना, वस्तुओं को बदलकर या एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाकर अच्छी के बदले खराब दे देना या खराब के बदले अच्छी ले लेना, नफा आढ़त और दलाली आदि ठहराकर उससे अधिक लेना या कम देना, इसी तरह किसी भी व्यापार में झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती का या किसी प्रकार के अन्याय का प्रयोग करके दूसरों के सत्व को हड़प लेना, ये सब वाणिज्य के दोष हैं। इन सब दोषों से रहित जो सत्य और न्यायुक्त पवित्र वस्तुओं को का खरीदना और बेचना है वही क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार है। तुलाधार ने इस व्यवहार में से ही सिद्धि प्राप्त की थी। अब एक प्रश्न उठता है कि जो इस श्लोक में आया है यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है, इस कथन का क्या भाव है तथा यहाँ अपि पद का प्रयोग किसके लिए किया गया है। शूद्र के स्वभाव में रजो मिश्रित तमोगुण प्रधान होता है। शूद्र के स्वभाव में रजो मिश्रित तमोगुण का प्रधानता होती है। इस कारण उपयुक्त सेवा के कार्यों में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। ये कर्म उसके फलस्वरूप स्वभाव के अनुकूल पड़ते हैं। अतः तब इनके करने में उसे किसी प्रकार की कठिनता का बोध नहीं होता। यह अपि का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जैसे दूसरे वर्णों के लिए उनके अनुरूप अन्य कर्म स्वाभाविक है, उसी तरह शूद्र के लिए भी सेवा रूप कर्म स्वाभाविक है। साथ ही यह भाव भी दिखलाया है कि शूद्र का केवल एक सेवा रूप कर्म ही कर्तव्य है
और वही उसके लिए स्वाभाविक है। अतः उसके लिए उसका पालन करना बहुत ही सरल है। तो आगे जो है इस तरह प्रभु ने चारों वर्णों के कर्म जो है सिलसिलेवार श्लोक 43, 44, 42, 43 और 44 में विस्तार पूर्वक बतलाए हैं कि ये चारों वर्णों के कर्म क्या हैं और उसको इस कर्म में संलग्न रहना चाहिए और ये कर्म करने का उसमें क्या कारण है। ये विस्तार पूर्वक प्रभु ने यहाँ बतलाया है। तो प्रभु अब श्लोक 44 पर मैं विश्राम लेता हूँ। आगे मैं फिर आप लोगों से मिलूंगा। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो।